बस मुझे बस एक ही चीज़ ये है कि एक तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबने इतनी मेहनत करी, दैट यू डिड सो मच एंडेवर, कि आप लोगों ने पूरा, हाँ इसमें मेन चीज़ एसेंस निकालना था आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने काफ़ी किया, कहीं ने बहुत अच्छा पीपीटी, बहुत अच्छा वो सब कुछ बनाया। तो मैं ये सारा कंपाइल करके आप लोगों को एक पीपीटी बना के आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। जी, अगर आप कुछ फीडबैक भी देंगे, कुछ पॉइंट्स जैसे आप आगे कभी दें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। मैं थोड़ा सा बताऊंगा जब हमें प्रेजेंटेशन का होगा ना, कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें दे सकते हैं, जैसे जब पीपीटी में जो चीज़ लिखा हो ना उसे रिपीट करना, वो लगता है कि जो जो व्यक्ति सुन रहे हैं वो लोगों को पढ़ना नहीं आता, यू आर मेकिंग देम लाइक दैट, आप उसको एक्सप्लेन करो, है ना। पढ़ लेते हैं जब तक उनको बोल नहीं हाँ, तो वो एक ये तरीका होता है कि क्योंकि लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो पीपीटी आपकी, तो उस समय ये है। और पॉइंट्स जो जो रेलेवेंट हो, मतलब वैसे तो सबने आप लोगों ने पूरा ब्रीफ ही बताया, तो ऐसा तो किसी में कुछ ऐसा लगा नहीं, बहुत ब्रीफ था, लेकिन जैसे वो पढ़ना कि 14 से ये है, वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है वो चीज़, तो उसकी नीड नहीं थी। लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड, और थोड़ा और एक्सप्रेसिव हो, जैसे आपने समय देखा होगा, जैसी पर्सनलाइजेशन आती थी आप सबकी अटेंशन एकदम और ज़्यादा हो जाती थी, आपने सबने नोटिस किया होगा, नोटिस किया नहीं किया आप लोगों ने, है ना। तो व्हेन यू एक्सप्रेस दैट योर पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, रियलाइजेशंस, सो इट्स क्रिएट्स मोर ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑडियंस, है ना। मोर एग्जाम्पल्स, मोर रियलाइजेशंस विल हेल्प। तो हम अभी सेकेंड कैंटो पे चलते हैं। सेकेंड कैंटो पे मैंने आप लोगों को ब्रीफ भेजा था पूरे कैंटो का, मैं 1-2 मिनट में इसको बता देता हूँ ताकि आपको पूरा ओवरव्यू पता हो कि इस कैंटो में हो क्या रहा है। इस कैंटो का नाम क्या है? नहीं, वो तो पहला चैप्टर का नाम है, ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, सर्ग विसर्ग, है ना। विसर्ग बेसिकली सेकेंडरी क्रिएशन, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देखते हैं। तो परीक्षित महाराज ने 2 क्वेश्चन पूछे थे 24वें में और 38वें में। क्या क्वेश्चंस थे कि जो व्यक्ति मरणासन पे है उसे क्या सुनना चाहिए, और मतलब उसमें क्वेश्चन पता है कि सब जीवों के लिए कर्तव्य क्या है, और जो व्यक्ति मरने वाला उसके लिए विशेष रूप से कर्तव्य बताइए, और अब ये बताइए उसे क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये उसके क्वेश्चन थे, और उसी क्वेश्चन को जो आंसर है श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पहले 3 चैप्टर्स में ही उसको पूर्ण तरीके से कि भक्ति ही करनी है उसको वो सिद्ध कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर परीक्षित महाराज फिर दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि ये मुझे पूरा का पूरा सर्ग और विसर्ग कैसे भगवान की क्रिएशन होती है, क्योंकि अगर हम भगवान की सृष्टि लीला को समझेंगे तब कृष्ण की रास लीला को समझ पाएंगे। इफ यू डो नॉट नो द सृष्टि लीला, देन कृष्ण की जो हाईएस्ट एसोटेरिक लीला उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे सर्ग और विसर्ग को बहुत विस्तार में बताइए, कैसे ये क्रिएशन हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी बताते ये चीज, ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हुआ था, एक बारी ब्रह्मा जी के बीच में और नारद जी के बीच में। नारद जी ने भी यही पूछा था, नारद जी बोलते थे ब्रह्मा जी को आप ही भगवान हो, है ना। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूं, क्रिएटर कोई और है। और फिर ब्रह्मा जी पूरा का पूरा वो एक तरह से उनको विसर बताते हैं किस तरह से पूरा क्रिएशन होता है, कैसे प्रकृति बनती है। और फिर लास्ट सेक्शन में होता है, तो ये कुछ 6 क्वेश्चन पूछे थे नारद मुनि ने, ये मैंने आप लोगों को भेजा भी है और उसका आंसर भी भेजा है कि किस तरीके से उन्होंने यद रूपम यद अधिष्ठानम यद शिष्टम यद समस्तम यद परम, कि ये सारी चीज़ें का कौन है आधार, कौन कहाँ पे स्थित है, कौन इस यूनिवर्स को चला रहा है, ये सारी चीज़ें कौन पूछते हैं, नारद मुनि पूछते हैं। ये लेके कौन से चैप्टर्स में है, ये 4 से लेके 7 चैप्टर में, क्लियर है। और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका कि परीक्षित क्वेश्चन पूछते हैं दोबारा कृष्ण के विषय में, वो कृष्ण के विषय में और सुनना चाहते हैं, और 21 क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो उन 21 क्वेश्चनों का आंसर, कुछ क्वेश्चनों का आंसर है
जो कि सुखदेव गोस्वामी दोबारा रेफर करते हैं, जो भगवान से ब्रह्मा जी ने पूछे थे, जिसे बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम। उस चतुश्लोकी भागवतम का पूरा विवरण यहाँ पे देते हैं, और फिर इसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे विसर्ग के, वो अगले 3rd कैंटो में वो आंसर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 वो क्वेश्चन पूछते हैं, उन 4 क्वेश्चन का वही चतुश्लोकी इसमें बताया गया है, और भी जो क्वेश्चन इसमें बताए हैं वो आगे आपके नेक्स्ट कैंटो में कवर हो जाएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, और जिसका चैप्टर का नाम पहला क्या है? पदम सोपान, मतलब फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप क्यों बोला जा रहा है? किसको आइडिया क्यों बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पढ़ के आए होंगे ना, थोड़ा पढ़ा तो, पहले भी पढ़ा होगा आपने कभी, हैं? हाँ, कुछ कह रहे थे माता जी, क्या कह रहे थे? बोलिए बोलिए। बेसिकली क्या है, जिस सभा में जब परीक्षित महाराज बैठे थे और जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी थे, वहाँ पे बहुत सारे अलग तरह के ऋषि मुनि थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप कैसे है कि जो ज्ञानी लोग भी हैं, वो अगर भगवान को जानना चाहते हैं या वो अंत्य नारायण स्मृति तक पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो उसमें जो पहला स्टेप क्या है कि वो भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट करने लगे एज ए यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान का विराट रूप है ना, इस चैप्टर में आप देखेंगे लास्ट में पूरा विराट रूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज, भगवान ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जब कोई भगवान पे ध्यान लगाता है तो उसका मन पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो ये ज्ञानियों के लिए, ये अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के पाथ पे भी है, तो वो अगर उसे भगवान के पाथ तक आना है, शुद्ध भक्ति तक आना है, तो उसे कम से कम भगवान के इस भौतिक रूप के ऊपर भी वो ध्यान लगाता है, तब भी वो शुद्धिकरण के प्रोसेस में एलिवेट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। समझ पा रहे हैं सीधे? नहीं, क्योंकि ज्ञानी किसके ऊपर मेडिटेट करते हैं? एक ब्रह्म के ऊपर वो ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो निराकार रूप में ही जाएंगे। लेकिन अगर वो ही ज्ञानी, अगर वो क्या करेंगे, भगवान के विश्व रूप के ऊपर अगर ध्यान लगाते हैं, तो वो भी शुद्ध होकर धीरे धीरे अंत्य नारायण स्मृति तक पहुंच जाएंगे। दैट्स वाई दिस चैप्टर नेम इज फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। और पहले 11 श्लोकों में भक्ति की सुपेटी है, फिर उसके बाद कि ये जो जीवन मिला है, गुणवत्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मात्रा नहीं। मान लीजिए आप जिए 100 साल, लेकिन आपने काम किया 10 साल का भी नहीं, मतलब जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा? लेकिन आप चाहे 10 साल ही जिए, लेकिन आपने जीवन की परफेक्शन ले लिया, तो उसकी ज़्यादा मायने है। और फिर लास्ट में अष्टांग योग के बारे में पूर्ण तरीके से, और कैसे भगवान पे ध्यान लगाना जाए, उस पर ये वर्णन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ईश स्तवन, भगवान के स्मरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये चीज़ बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं इसके परपट में भी, वासुदेवाय का अर्थ है वासुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद् भागवतम के रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्रोत परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। कौन कौन? श्रीमद् भागवतम के रचयिता, जो इसका रचयिता कौन है? श्रील व्यास। उन्होंने भी पहले यही स्टार्टिंग किया था, ओम नमो भगवते वासुदेव, पहले श्लोक के अंदर से। वक्ता जो बोल रहा है, और कोई भी पाठक, मतलब पाठक मतलब जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करें, है ना, व्हेन वी स्टडी दिस लिटरेचर, तो हमें सबसे पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि अगर कोई वो ऐसा करेगा तो परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार, ये इज अ वे टू ऑफर ऑब्वियसली टू दिस श्रीमद् भागवतम।
और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतः प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जाता है। और इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद का चरण वर्णन किया गया है ना। और इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति या विसर्ग इसे कहा जाता है। मिल गया ना। और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्री भगवान का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। ध्येय का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या लिखा है ध्येय का मतलब? है पर्पस, है ना, कि इसके क्रिएशन का पर्पस क्या है और क्रिएशन होने के बाद उसका विभिन्न लक्षण के बारे में बताया गया है। यस, एग्जैक्टली। अब आते हैं पहले श्लोक पे। श्री शुका उवाचा वर्याने शते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। तो ये एक स्पीकर से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं। वर्यानेषु, महिमा युक्त, वो क्या कर रहे हैं? उनके क्वेश्चंस को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। एक बार इसके रुक्मणी कृष्ण जी बता रहे थे, हमने सुना होगा प्रभु जी का। प्रभु जी जब पहली बार जुड़े थे, सुना कभी प्रभु जी का रियलाइजेशन? प्रभु जी ने जब पहली बार महाराज का लेक्चर सुनने गए थे वहाँ पे, जब छोटा मंदिर होता था हमारा गैरेज के अंदर, तो महाराज ने जब पहली बार प्रभु जी ने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर हमें भगवत धाम से हम आए क्यों, ये क्वेश्चन था प्रभु जी का। तो महाराज ने इमीडिएटली बोला गुड क्वेश्चन। तो प्रभु जी और मेरी ईगो एकदम बढ़ कि एकदम मैं इतना खुश हो गया। देखो अब मैंने भी कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा, एकदम खुश हो जाता है एकदम, गुड क्वेश्चन। तो वो चीज यहाँ पे वही कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन आपका प्रश्न क्या है? महिमा में है। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, मजा आ गया। क्वेश्चन पूछ के मजा आ गया, और तो छोड़ो आंसर। क्वेश्चन ही ऐसा जबरदस्त पूछा हमने, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। देखिए, और कुछ करे ना जाए इस जगत में, मान लो कोई भी, मैं किसी एक डिवोटी से सुन रहा था, कह रहे आप कोई भी फिलॉसफी पढ़ लो, हो सकता है उस फिलॉसफी में कुछ ना कुछ हो। एक चीज़ तो ट्रू है जगत के अंदर, जिसको आप नकार नहीं सकते। कोई बोले मैं ये बात को फॉलो करता हूँ, मैं ये बात को फॉलो करता हूँ, मैं ये बात को फॉलो करता हूँ। एक चीज़ ट्रू है, चाहे कुछ भी हो, वो क्या है? मृत्यु। दैट एवरीवन हैज टू फेस, श्योर शॉट। इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। हम जितने भी सारे लोग बैठे हैं, वी ऑल हैव टू फेस दिस। इसमें तो अगर आप सारे पाथ में, तो कह रहे जाके देखो कौन से पाथ में कहाँ बताया गया मृत्यु को कैसे जीतना है। वेयर इट इज गिवन कि मृत्यु को कैसे व्यक्ति लांग के पार कर सकता है, वो प्रोसेस आपको रियल रियलिटी दे रहा है। ठीक बात है कि नहीं? और जगह कहाँ है कि निर्वाण मिल जाएगा, ये मिल जाएगा? कौन ये कह रहा है कि मृत्यु के बाद भी आप भगवान के साथ जाके खेल सकते हो, जगत में जाके आप भगवान के साथ वो खा सकते हो, बैठ सकते हो, सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। हु हैज टोल्ड इन दिस वर्ल्ड? आप जस्ट जज करो। प्रभुपाद के आने से पहले, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, या गौड़ी वैष्णव के होने से पहले, कहाँ कोई फिलॉसफी में ऐसा कहीं दिया गया है? कहीं पे भी है कहीं पे ऐसी चीज? नहीं तो लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, बट दिस इज अ रियल रियलिटी। एवरी वन हैज टू डाई। ठीक बात है कि नहीं? कुछ मिसलीडिंग भी है कई जगह, जैसे कि वो कहते हैं कि ऐसा कार्य करो कि जिससे आपको जाकर बर्तन होने मिलेगी। क्या मिलेगी? बर्तन होने मिलेगी में, तो उसकी की तैयारी करते हैं वो। तो वैसे कार्य करते हैं और अल्टीमेटली जाएंगे तो कहाँ पर? वो तो भगवान ही जाते हैं। तो तैयारी क्या कर रहे हो? यस, पूरा लाइफ इसमें लगा रहे हैं, जाके मिसलीड करते हैं। बात तो बहुत अच्छी बोली आपने। कई लोग उसी को दिखा के लोगों को मिसलीड भी करते हैं, उनके उसमें है। लेकिन वो हूरे है कहाँ? स्वर्ग तक ही है, वो उसके ऊपर नहीं है, वो तो जगत के अंदर ही है। लेकिन सी और कोई लिटरेचर जहाँ पे ये पूरी नॉलेज, किसने के साथ क्या हुआ, कैसे भगवान जीते हैं, क्या करते हैं,
नो वेयर इट इज बीइंग गिवन। केवल कहाँ मिलता है हमें ये? श्रीमद् भागवतम, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने रियल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद बीच में चली गई, चूंकि भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज प्रसिद्ध के प्रश्न अत्यंत महिमामय थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। और यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद इतनी बढ़िया वो चीज बता रहे हैं, इतना अच्छा ये लिखा है, उनकी तुलना, ये जो भगवान के विषय की जो कथाएं हैं इतनी मंगलमय है कि वे देखिए किस किस को शुद्ध करती हैं। वे क्या है? वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। किस किस को शुद्ध बना रही है? जो बोल रहा है वो शुद्ध हो रहा है, जो सुन रहा है वो शुद्ध हो रहा है, और जिज्ञासा कर रहा है वो भी शुद्ध हो रहा है। इसकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण अगुडों से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहाँ भी इनका कथन होता है, देखिए जहाँ पे भी भावना कथाओं कौन कौन चीज़ें शुद्ध होती है? वह स्थान, प्लेस पहला, दूसरा उनके श्रोता जो सुन रहे हैं, दूसरा, तीसरा जिज्ञासु जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो इंक्विजिटिव है, चौथा वक्ता जो बोल रहा है, तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। दैट्स द बेनिफिट ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम, कि क्यों हम सुने, ये इसके बेनिफिट्स हैं कि एवरीबडी गेट्स प्यूरिफाइड जस्ट लाइक अ गैंजेस वाटर, जो कि हर जगह किसको क्या करता है? शुद्ध करता है। अब सुखदेव गोस्वामी इमीडिएटली, जो परीक्षित महाराज का क्वेश्चन था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब ये 2 से 4 में बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कैसा नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसे गृह मेदी के जैसे नहीं जीना चाहिए, है ना। तो गृह मेदी के 5 लक्षण बताइए आप लोग। पहला लक्षण है अपने एक मिनट, हाथ खड़ा करके, हाँ, एक गृह मेदी के 5 लक्षण। यस, विभूति निमाय प्रभु। घर में सभी आसक्त होते हैं। ओके, वो अपने बारे में ही सोचता है केवल, शरीर के विषय में चिंता करता है। ओके, हाँ, यस, परिवार के कार्यों में, मामलों में ही रुचि रखता है, उसका कृष्ण भावनामृत कार्यों में रुचि नहीं रखती है। ओके, कृष्ण भावनामृत कार्यों में रुचि नहीं थे, वो केवल परिवार के ही कार्यों में। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग कोई, कि कैसे पता लगता है ये गृह मेदी है, गृहस्थ है? हाँ, कोई एग्जाम्पल कोई? नहीं, भक्त भी सोते हैं, बहुत भक्त तो जम्मर जी सुना लो, भक्त क्या मत कर लो। हाँ, ओके, जेलसी रहती है हमेशा, वो ईर्ष्या में रहता है। उसके रिलेशन जो है दूसरे ग्रह से अच्छे नहीं होते हैं, और लोगों से अच्छे दूसरे गृह में से उसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन लोग आजकल किट्टी पार्टी बनाते हैं इतनी, हैं? वो तो शौक करने के लिए बनाते हैं ना। अच्छा, जो लाए वो शौक के शौक। बाहर से दिखाते हैं, अंदर से तो jealous and competition। ओके, और हाँ, बस खाओ पियो मौज करो, है ना? और उससे वो लेना देना दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन एवरी सब्जेक्ट मैटर अदर देन भक्ति। स्पिरिचुअलिटी अलग जो मैटर है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो है,
जो संसारिक विषय है, राजनीतिक क्या कहते हैं, हाँ, वो हो- उसके बारे में सुनता है, वो रहता है, वो भागवतम सुनाई देता है। वो पूरा पूरा जैसे देख रहे हो ना, जैसे अच्छा दिखने, वो पूरा पूरा अखबार चाट जाएगा, है ना। आप लोग थे कोई इसमें से कोई जो सुबह बढ़ के पूरा 2-2 घंटे अखबार पढ़ते थे? हैं? अच्छा, उठते ही नहीं थे वो, कह रहे हैं। हैं? क्या बात कर रहे हो? पूरे हफ्ते के मतलब और कोई काम नहीं होता था? 2-2 डेली हैं? अच्छा दोबारा पढ़ लेते थे उसको? और क्या क्या करते थे आप लोग? हैं? प्रोजेक्ट में सारी न्यूज़ पढ़ता था, जितने किस्म की न्यूज़ आती थी। सारे दिन की जितने किस्म की न्यूज़ आती थी ना, जितने किस्म की, इसका मतलब है जैसे आज तक आती है, वो जी न्यूज़ आएगी, वो आएगी ना, तो जितने किस्म की तो एक ही बार में तो एक ही तो चलेगा। सभी चैनल न्यूज़ है सारे सुनते हैं। अच्छा, वाह, अपनी ग्लोरीज आपकी निकल के आ रही है। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर में पहली पार्ट पढ़ती थी, जो क्राइम्स न्यूज़ आती थी ना, मुझे क्या समझ आया कि स्पेशल इंटरेस्ट, स्पेशल रिपोर्ट, चैन से जीने को जाग मतलब क्राइम भी आता था। अच्छा अच्छा, ये ऐसे आता था, है? तो ये हम एग्जाम्पल अपने जीवन का भी देखा और आप देख भी रहोगे आसपास। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे, सुदेव गोस्वामी भी यही चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्रोतव्य दीनी राजेंद्र निरपाणाम निरनाम संति सहस्त्रशा अपश्यतम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेधिना। तो मेधि का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो बहुत ईर्षा करता है, सबसे ईर्षालु व्यक्ति होता है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। दे कीप हियरिंग समथिंग अदर देन भक्ति। बाबा यहाँ पे लिख भी रहे हैं, उनके पास क्या क्या सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक इत्यादि अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इतना समय वो निकल जाता है किसमें? इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करने में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके सेकंड पैराग्राफ में, भगवत धाम जाने की विधि है, इसको बस क्या करना है? आपको डोविटेल करना है। पहले ये सुनते थे, अब क्या सुनना है? क्या सुनना है? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं तथा साथ समान तथा विविधा के विषय में श्रवण करना। सिंपल प्रोसीजर है ना, कि व्यक्ति को ये करना चाहिए। तो एक जो इसमें एक प्रोमिनेंट सिम्टम है कि ही कीप्स हियरिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। और ये हियरिंग से ही डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति रियली में उसका इंटरेस्ट क्या है कि नहीं। अब वो चीज़ भी विषय में सुनना चाहोगे ना जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तो इसका इज इंटरेस्टेड या उसका इंटरेस्टेड है किसमें? नॉन कृष्णा कॉन्शियस मैटर। तो उसका जो मेन इंटरेस्ट यहाँ पे सुदेव गोस्वामी बता रहे हैं किसमें है, कि जिसका कृष्ण महात्म्य से कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, उन सब्जेक्ट विषय में सुनना, है ना। तो ये गृह मेधि के एक बहुत प्राइम लक्षण है। और प्रभुपाद इसे लास्ट में लिख रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधि ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। कि अगर रियल गृहस्थ है तो वन हैज टू कि वो उसका जीवन का है कि ये वन हैज टू कीप हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड कृष्णा रिलेटेड मैटर्स। दैट शुड बी द प्राइम गोल ऑफ देम। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, उसके अंदर और क्या लक्षण बता रहे हैं? ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेधि का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में
धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। क्या मतलब है इसका? कि इज अटैचमेंट टू मनी, उसका क्या है? मनी स्पेशल यस, अटैचमेंट टू मनी, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पूरा जीवन इसी में निकल जाता है मुझे। वाइफ एंड चिल्ड्रन से इतना अटैचमेंट होता है कि इसके बाहर वो सोच ही नहीं पाते। हम देखा होगा कई लोगों को, दे आर सो बाइंडेड, कोई जंजीरें नहीं बांध रखी किसी ने, लेकिन वो इतने बंधे हुए होते हैं, वो सोच ही नहीं सकते कि मैं अपने बच्चों और अपने जो परिवार वाले हैं उससे बाहर जाके भी कुछ सोच सकता हूँ। इतने बंधे होते हैं वो, है ना। हमने अपनी क्लासेस में भी देखा हुआ है, कहीं पे आप लोगों को प्रचार करते हैं नहीं हमारे घर में तो ये भी करना है, ये भी करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों को देखो, उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकते। दे कांट थिंक बियॉन्ड दिस, है ना। तो दैट इज यहाँ पे बताया कि बस इसी उनका जीवन का यही लक्ष्य है, इनको सेटल करना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है ना। और यहाँ पे पापा लिख रहे हैं कि वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धनोपार्जन और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद् भागवत की विचारधारा द्वारा निंदित है। और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, कर्मियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जीवन जो है शुक्र कुकुर की भांति मैथुन में रत रहने के लिए नहीं है, इसे जीवन की समस्याओं के लिए निकालना चाहिए। और चौथा क्या कह रहे हैं कि आत्मविहीन से आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। उन्हें कोई लेना देना नहीं है जीवन में क्या जो जीवन की रियल समस्या से, क्योंकि वे शरीर देहापत्र आदिशु कि वो शरीर बच्चे तथा पत्नी रूपी विषोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यन भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते, है ना। इसका मतलब क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फॉलिबल सोल्जर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो इतना ज़्यादा इन पे डिपेंड रहता है कि यही मेरे जीवन का उद्धार करेंगे। उनको लगता है ये मुझे बचा लेंगे, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, मेरी पत्नी मुझे बचा लेंगे, मेरे पति मुझे बचा लेंगे, इसी पे डिपेंड रहते हैं वो, इसके बाहर सोच ही नहीं पाते, है ना। तो इसमें जो पापा जी लिख रहे हैं क्या है? लैक ऑफ आत्म तत्व। आत्म तत्व का मतलब क्या है? आत्म तत्व का मतलब क्या होता है? आत्मा के विषय में से जो अनभिज्ञ होते हैं, तो उनको लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली मेंबर। पापा लिख रहे हैं फॉलिबल फैमिली मेंबर्स। फॉलिबल समझते हैं? जिनका विनाश होना ही होना है। जैसे पापा जी बहुत क्लियरली लिख रहे हैं इसी में लिख रहे हैं कि यद्यपि वे अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वे यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाला तथाकथित सैनिक अर्थात संतानें, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवादी सभी इस महान संघर्ष में क्या हुए हैं? विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन कर लेना चाहिए कि उसके पिता के पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इस प्रकार उसकी संतानें भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथासंभव मृत्यु को प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष से कोई बच नहीं पाएगा। फिर भी वो देख ही नहीं पा रहा है, हर कोई मर रहा है, उसके सामने मर रहा है, हर कोई जा रहा है, लेकिन उसे क्या लगता है? आई विल नेवर डाई, या ये लोग मुझे बचा लेंगे। तो ये डेफिनेशन के अंदर ये 4 चीजें बताई हैं 2, 3, 4 में कि एक गृह मेदी जो होता है उसके क्या लक्षण क्या है, द सिम्टम्स ऑफ अ गृह मेदी। इंटरेस्टेड इन हियरिंग नॉन कृष्णा कॉन्शियस मैटर,
कि उसका इंटरेस्ट जो कृष्ण महामंत्र से अलग है, उन्हीं इंटरेस्ट उसमें होता है उसका है। सेकेंड है अटैचमेंट टू मनी। तीसरा है वाइफ और चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है। और चौथा है कि वो आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होती उसे, कोई भी आत्म तप से विहीन। और या इसे पांचवा पॉइंट भी कह सकते हो कि डिपेंडेंट ऑन फैमिली मेम्बर्स, कि वो अपने ये सोचता है कि मेरी फैमिली ही सब कुछ है, यही मुझे आगे मेरी रक्षा करेंगे, मेरे बच्चे ही मुझे आगे देखेंगे, इसके अलावा वो कुछ देख ही नहीं पाता। दैट इज अ गृहमेधी। अब आगे सुखदेव गोस्वामी, उनका जो दूसरा क्वेश्चन था परीक्षित महाराज, क्या क्वेश्चन था? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले बताया क्या नहीं करना चाहिए, अब बता रहे हैं जो व्यक्ति मरणासन व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए। पांचवें और छठे में क्या बता रहे हैं? पांचवें छठे में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छता भयम। क्या करना चाहिए? जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, उनका श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्य, महिमा गान करना चाहिए। स्मर्तव्य, और क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। चा इच्छता भयम, जो परमात्मा नियंत्रण तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। मतलब कुछ रियली डिजायरिंग, अगर वो चाहता है कि इन अपने जीवन के रियल लक्ष्य को पाले, तो ये तीन चीजें उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या है? श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। कि दिस आर चीफ थिंग्स जो कि इस व्यक्ति को करना चाहिए इस मृत्यु से पार पाने के लिए। क्लियर है? और फिर प्रभुपाद जी यही इसको बता रहे हैं कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है, और ये मनुष्य जीवन इसी 84 लाख योनियों से निकलने का एक केवल माध्यम है। और प्रभुपाद यहाँ भी लिख रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान के श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए, महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। तो स्मरण कब होगा? फर्स्ट यू हैव टू, स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी? श्रवण से। जब हम ढंग से सुनेंगे तब क्या होगा? फिर उसको आप बोलेंगे कहीं ना कहीं, एंड देन इट विल लीड टू द स्मरण। गेटिंग दिस पॉइंट? तो स्मरण जो है, इट इज अ मोर ऑफ इंटरनल एक्टिविटी दैट विल कम बाय हियरिंग। जब हम व्यक्ति सुनेगा तब उसको स्मरण का वो पद्धति पे पहुंच पाएगा। और यहाँ पे पापा लिख रहे हैं लास्ट में, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्कृति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा की गई है। कि अगर आपको रियली में रियल हैप्पीनेस भी चाहिए, वो क्या है? श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गान से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस प्रकार से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। यस्सम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कि व्यक्ति सारे दुखों से मोक्ष पाता है अगर वो क्या करता है? भगवान के विषय में श्रवण करता है। अभी माता जी बता भी रही थी ना अपनी रियलाइजेशन, आप बता रहे थे ना कि श्रवण करने से क्या हुआ? जो जीवन का दुख था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जी जी। जैसे जो भोग योनि है, अगर उनकी वो देह त्याग रहे हैं, तो उतना देह त्याग रहा है, और उसके आगे अपने महामंत्र बोल दिया, वो कीर्तन हो गया, तो उसको वैष्णव लेंगे या फिर मनुष्य जीवन लेंगे? उसका क्या मतलब? किसी को भी हमारे गाँव से उसको क्या बोला? ये तो बहुत अगर शास्त्रों में आप जाओगे, अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सिंह के कुत्ते को खिलाया तो वो सीधा ही वहाँ से चला गया। चैतन्य महाप्रभु को पिल्ला था, वो डायरेक्ट ही चला गया। लेकिन हम देखते हैं भरत महाराज के केस में, जो शास्त्रों में है,
कि वो हिरण थे, भगवान के श्रवण कर रहे थे, सब कुछ करते थे, देह त्याग किया, तो अगले जन्म में शुद्ध भक्त बने, डायरेक्टली नहीं गए। क्योंकि भगवान के भगवतधाम जाने में पहली क्वालिफिकेशन है प्रीति न यावत नई वासुदेवे ना देह योगे ना, जो 5.5.6 श्लोक हैं, प्रीति न यावत मई वासुदेव, जब तक भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति प्रीति नहीं होगी, मेरे प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा, नोबडी कैन गो बैक टू गॉड। प्रीति न यावत नई मई वासुदेव ना देह योगे ना तावत, कि वो नहीं वो नहीं है श्लोक। तो ये 5.5.6 है, ऋषभदेव बता रहे हैं वहाँ पर कि ये, और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा सर्टेनली, और इस श्लोक को जीव गोस्वामी ने अपने कई संदर्भों में कोट किया है कि वन इवन टू डिलीवर विदाउट प्रीति, विदाउट लव, नोबडी कैन गो बैक टू गॉड। तो अब उसको प्रेम जागृति नहीं, और प्रेम तो क्यों महापुरुष ने दे दिया उसको, प्रेम तो वो चला गया, बिना प्रेम के कोई भगवत धाम कैसे चला जाएगा। वन हैज टू डेवलप दैट लव फॉर कृष्णा। यस, जैसे चूहे को मिली थी, जो स्कंद पुराण में कथा आती है, वो चूहा बन गया था, अगले जन्म में भक्त बना था। मछली वाला भी तो आपने एग्जांपल दिया था, लव मास्टर था उस वाले में। हाँ, वो भी एलिवेशन हुआ उसका, एलिवेट हो रहा है ना, तो एलिवेशन ही होता है जनरली, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ एलिवेशन जरूर होगा उसका। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अगर कोई प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि उस सभा के अंदर बहुत सारे मुनि, अष्टांग योगी, अलग लोग बैठे हुए थे, तो वो बता रहे हैं, वहां पे सिद्ध कर रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि कोई व्यक्ति पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की, मतलब जो कोई बोला मैं तो मेरी, कहीं हो सकता है ना कर्मी होते हैं जो मैं अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, कोई बोले कि मैं तो भाई ज्ञानी पात पे हूँ, कोई बोले मैं अष्टांग योगी हूँ, आप कुछ भी कर लो, लास्ट में जो रियल परफेक्शन क्या है, अगर आप इन सारे काम करके एक परफेक्शन को पा रहे हो, वो क्या है, अंते नारायण स्मृति। यहां पे लिखा है ना कि मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। इसका मतलब क्या है, आपकी पद्धति जो आप पालन कर रहे हो, कोई बोले जी हम तो जी हम अपना ही चलता है हमारा, उनसे पूछो जी आप लास्ट में कृष्ण का स्मरण करने वाली पद्धति को पालन करो, आप कर पाओगे लास्ट में स्मरण, तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम है, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसका उदाहरण दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो खाली बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी परपट के लास्ट उसमें लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। दैट्स अ गोल्डन स्टेटमेंट प्रभुपाद इज मेकिंग, कि डिवोटी को कैसा होना चाहिए कि अपने जीवन को इस तरह से ढाले कि वो बार बार कृष्ण का स्मरण कर सके, उसको इम्पटस आए कृष्ण का स्मरण करने का, इस तरह से जीवन को ढालना चाहिए, है ना। जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था इसमें भगवद गीता की, कल हमारी क्लास थी भक्ति शास्त्री की, तो उसमें ये आता है भगवान लास्ट में वहाँ बता रहे हैं ओम तत्सत 17 चैप्टर में, कि आप कोई भी कार्य करते हो स्टार्ट करने से पहले यज्ञ दान तपा जो भी आप कर रहे हो उससे पहले किसका उच्चारण करो, ओम तत्सत का। इसके उच्चारण से क्या होगा, ये सारा का सारा जो इस कार्य में जो भी त्रुटि होगी, जो भी फॉल्ट होगी, जो भी इसमें दिक्कत आएगी, वो सारी क्या हो जाएगी, वो कृष्ण उसको शुद्ध कर देंगे, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। तो वो ओम तत्सत किसको इंडिकेट कर रहा है, भगवान को इंडिकेट कर रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान को। और यही श्लोक श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में भी आता है, जो शुक्राचार्य कहते हैं भगवान वामन को, कि कोई मंत्र करे, तंत्र करे, छिद्र करे, जो भी करे, केवल आपके नाम का कोई स्मरण कर ले तो वो सारी फॉल्ट क्या हो जाती है, उसमें से खत्म हो जाती है। उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, एनीथिंग, एनी वर्क वी आर डूइंग, दैट बिकम फॉल्टलेस, वो कार्य फॉल्टलेस हो जाता है अगर क्या करते हैं उससे पहले
भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने मात्र से वो कार्य क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल्टलेस हो जाता है, उस कार्य के अंदर कोई फॉल्ट नहीं बसती। ये हमारे ऊपर है ना, जैसे ही कृष्ण रहते थे तो वो ये चीज को फॉलो करते हैं, वो कुछ भी दान देते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये मंत्र जरूर बोलते हैं। हाँ, अब मेरे पास एक वीडियो आया था बहुत दिन पहले, वो कोई मेडिसिन दे रहा था, मेडिसिन देते हुए भगवान का नाम लेके दे रहा था, और जब वो ऐसे देता था, क्योंकि अल्टीमेटली क्यों करें तो भगवान है, तो जब वो ऐसे देने लगा तो लोग, पहले एक दो लोग आते थे, लेकिन जब वो ऐसे देना शुरू किया तो वो उसमें पूरा दिखा रहे थे कि कृष्ण का नाम लेके वो मेडिसिन दे रहा है, वो पूरी दुकान में पैर रखने जगह नहीं थी, बोला आप नाम लेके दो भगवान का मेरे को। पूरा बहुत बड़ा वीडियो आया था किसी का ऐसा है, केमिस्ट की शॉप में कोई वीडियो किसी ने बना के भेजा था कि केवल भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से उस मेडिसिन का भी पूरा फल मिलता है कि नहीं। तो ये शास्त्र विनित है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और देखिए अब उन्होंने बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने यूं रुक गए, पर्सनल एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, देखो मैं खुद का उसका एग्जाम्पल हूँ, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही का उसका एग्जाम्पल, मैं खुद एक ज्ञानी था, खुद मैं एक मुनि था, और कैसे मैंने भगवान के बारे में श्रवण किया और मेरा क्या हो गया, भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया बुरी तरीके से। और यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान गुण अनुकथने हरे, कि भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। सर्वोच्च अध्यात्मवादी का मतलब क्या है, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो अगर जीवन में सच्ची अपने अनुभूति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, हरे क्या लिखा है, गुण अनुकथने हरे, कि भगवान के जब गुणों का करेगा तो उसमें उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, अदरवाइज नहीं वो आनंद कि उसे होने वाली। और फिर 8वें में वो कह रहे हैं, द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। वो कह रहे हैं मैंने खुद किया इसका अध्ययन। और बाबा लिख रहे हैं वे बीच में, वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि स्वयं श्री भगवान के दृढ़ कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवतम या ऐसे किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, एक मेडिकल बुक्स को, अगर आपको सर्जरी सीखनी है तो केवल मेडिकल बुक से सीख जाओगे पढ़ के, किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ में, सर्जन के साथ रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर हमें भक्ति में भी ट्रेनिंग लेनी है तो किसी न किसी एक एक्सपीरियंस डिवोटी के साथ में, जो गुरु होते हैं उनके साथ में हमें रह के उससे सीखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब मैंने इस प्रकार से वो श्रवण किया तो क्या हुआ, हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद भगवान से इतना आकृष्ट हो गया था, भगवान की लीलाओं का कथन सुन के, तुम भी सुनो ये चीज़, इससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो गया तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। व्यास जी ने जो मतलब भागवतम लिखने से पहले सुना अपने पिताजी से, ये जो पहले इन्होंने इतने सारे पुराण वगैरह लिखे थे उससे पहले की नहीं बात ये जो दोबारा संकलन किया उसके बाद ही सुनाया ये चीज़। पहले तो खुद ही डिससेटिस्फाइड थे तो वो क्यों सुनाते। नारद जी के बाद मिलने के बाद उन्होंने भागवतम लिखी ना, हाँ, फिर उसके बाद सुनाया। ये दोबारा उनके पिताजी ने इनको जी जी जी, फिर सुनाया था जब वो पीछे भाग रहे थे इनको पकड़ने के लिए, जब वो श्लोक बोलते हैं हो बकी हम स्तन काल कूटम, जब उससे करके वो रुक जाते हैं फिर उनको पूरे भागवतम सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी को। और वो कह रहे हैं, फिर इसमें फलश्रुति बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, कैसे सुनता है, और सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। When one hears Krishna words with a full respect, पूरे रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, हैं? रिस्पेक्ट का मतलब जैसे अभी गोपी माता जी बता रही थी
है ना, अपनी रियलाइजेशन, गिविंग प्रॉपर टाइम टू इट, है ना। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसको टाइम देते हो प्रॉपर, उस समय फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, तभी तो रिस्पेक्ट करना। मान लो मैं बात कर रहा हूँ पार्थ जीवनपुर से, बोलना कुछ, बोलो तो सही यार कुछ, बोलो, अब बोलो तो सही कुछ यार, हैं? उसका ज्ञान देने कैसे दे बताओ। तो अगर मैं इनकी बात को कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ, कुछ कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो शी विल बी डिसरेस्पेक्टेड, है कि नहीं। उसी तरह रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, यू गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू दैट, कि आप उसको पूरा ध्यान दे रहे हो, पूरा विनम्रता। और प्रभुपाद जी देखो इतनी बढ़िया बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि कई लोग लगता है कि गुरु का मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट दे दें। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे दें हमारे अंदर कुछ एकदम हिलने लग जाऊँ मैं भाई, किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, बोले प्रभु जी ये देखो ये लोग इनके कुछ दबा रहे हैं ये लोग और ये हिल रहे हैं बुरी तरह। मैंने कहा इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं ये लोग, है ना। देखा होगा आप लोगों में ऐसा, वो कुछ ऐसा कुछ देते हैं, वो व्यक्ति हिलने लग जाता है, पागल सा हो जाता है। तो पापा लिख रहे हैं गुरु जो है ऐसा नहीं होता, लिख रहे हैं, देखो कितना क्लियर लिख रहे हैं। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए व्यक्तिगत वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। आपको बोले जी गुरु जी कृपा क्या है, गुरु जी हाथ लगा दो मेरे को, मेरे सिर पे पैड कर दो, मेरे को गले लगा लो, मेरा देख लो, मेरे को मेरा नाम याद रख लो, ये गुरु जी की कृपा है। हाँ दृष्टिपात कर दो एक बार, है ना। तो गुरु जी कृपा क्या है वो प्रभुपाद यहाँ में लिख रहे हैं। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक ज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। कैसे वो प्रकट होगा? व्हेन ही सेटिस्फाई वन स्पिरिचुअल मास्टर। किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रम जाल मानने की धूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह, है ना, शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा है, करंट लगा रहा है। हो गया भैया, गुरु जी ने टच कर दिया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, है ना। जैसे उस दिन कौन कह रहे थे, मुरली कृष्ण जी कह रहे, कोई बोले गुरु जी की धोती पकड़ के चले जाएंगे है ना, बोले इतने जोर की मतलब धोती खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि गुरु जी, उनका गुरु की कृपा क्या है, ये प्रभुपाद यहाँ पे बहुत, देखो प्रभुपाद कहीं सेंटिमेंटलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे। प्रभुपाद ने क्लियर लिख रहे हैं, प्रामाणिक गुरु अपने शिष्यों को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक ना मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। दैट इज अ रियल। कि गुरु की कृपा क्या है? टू हियर हिज लेक्चर्स, हिज शिक्षाएं, हिज इंस्ट्रक्शंस, वो उनकी कृपा है। ये आपने सुना होगा महाराज के ग्लोरिफिकेशन में भी मोहन बाबू बता रहे थे कि एक माता जी आई थी, बोले महाराज के, महाराज मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रख दो, बहुत बीमार रहती है। तो महाराज ने मोहन बाबू को जाके बोला कि आप इनको बोलो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना मैं कोई हो जाऊँ, होता है कि हाथ लगाऊंगा और ये इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कह रहे इनको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र करें और ये करें, इसी से उद्धार होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल को हाथ लगाया कुछ नहीं हुआ तो वो तो पीछे पड़ जाएगा ना हमारे। तो उसकी रियल कृपा क्या है? प्रोसेस, वो जो मेथड दे रहा है, जो शास्त्रों से ज्ञान दे रहा है, वो एक्चुअल कृपा है। टू हियर फ्रॉम गुरु इज अ रियल। और प्रभुपाद ने हम देखा भक्तियान ठाकुर से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ भक्तियान ठाकुर ने उनको रिकॉग्नाइज किया किसके लिए? यू हियर वेरी नाइसली। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कि आप सुनते बहुत ध्यानपूर्वक हो। वो ही गुरु की एक्चुअल में कृपा है कि हाउ मच यू टेक सीरियसली हिज इंस्ट्रक्शंस, नॉट कि आप उनको कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ मिल जाए, वो नहीं है। बहुत क्लियर प्रभुपाद यहाँ पे इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छंद भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परिषद से अलग होते हैं। भाई एक हफ्ते का हुआ जी, चलो जी कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलो जी चलो, है ना, सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या है, कोई उनको देखने वाला नहीं है।
तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर प्रभुपाद जी लास्ट में उदाहरण दे रहे हैं कि अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और यह कुछ अंश वहाँ से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे, कि अपितु वह महाराज अम्बरीश तथा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने, कि हियर फ्रॉम द बोनाफाइड अथॉरिटी, नॉट हियरिंग हियर एंड देयर, वो हमें रखना चाहिए। अब ये जो 11 श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द गोल्डन श्लोकाज है, कि जो उसमें ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि आपको कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हरे नामानुकीर्तनम, यही करके व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। एतद् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुटभयम योगिनाम नृपा निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, है ना। तो इसमें पूरा बताया जाना, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। अतः जो समस्त भौतिक इच्छाओं के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, उन सभी के लिए क्या करना, उनको महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्रीमद् भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना। ये सभी लोगों के लिए यही रिकमेंडेशन है। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, निर्णीतम, निश्चित रूप से, निश्चित सत्य है, कोई और सत्य की जरूरत ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे बता दिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस निर्णीतम। क्या करना है, हरे नामानुकीर्तन, कि हरे नामानुकीर्तन का मतलब क्या है, कि भगवान के नाम पर कीर्तन करना है। कैसे, अनुकीर्तन, खाली कीर्तन ही, अनुकीर्तन, किसी न किसी के कैसे रह के अनुसार, जो हमारे आचार्य ने जो हमें दिया है वैसा ही करना है। अपने तरह से भजन नहीं बनाने, नए तरह के नए तरह के कुछ अपना उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो दिया गया है उसी को क्या करो, एज इट इज पालन करो, दैट इज द ओनली वे। पापा इसमें नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा, इसके आई थिंक ये फर्स्ट पैराग्राफ का ही लास्ट है। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कुछ और करना है कि नहीं करना, दे दिया है प्रमाण। यहाँ पर हरे नामानुकीर्तन ही करना है, कुछ और करने की आपको कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सुखदेव गोस्वामी ने खुद बता दिया है ना, कि वो और कुछ भी करके मैं भगवान के पास चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे भी ख़त्म करते हैं। तो आपके लिए मैं आगे काफ़ी कुछ कवर करना चाह रहा था, लेकिन टाइम बस मिला ही नहीं मेरे को। है महाजन यू ना बता सकता था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपके लिए 2 होमवर्क्स हैं, आप भी करके आइएगा। एक तो ये कि अब इसमें आगे 10 ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, है ना। आगे पद्म पुराण से प्रभुपाद जी ने 10 ऑफेंसेस बताए हरिनाम के प्रति। हरिनामानुकीर्तन है ना, तो हरिनाम के प्रति 10 ऑफेंसेस हैं जो कि हम डेली चैंट करते हैं, याद है ना सबको। तो उनका काउंटरैक्ट क्या है, उन 10 ऑफेंसेस से व्यक्ति कैसे बच सकता है, ये आप लिख के लाइएगा, ठीक है। और दूसरा है, बस लिख लीजिए 10 ऑफेंसेस का काउंटरैक्ट लिख के लाना है, हाँ, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ में। और दूसरा आपको एक ये है, जिसमें इसमें आगे 12वें में जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों की निंदा करता है उसकी जीभ काट दो है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये 2 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 3 बेसिकली, कि व्हाट इज कॉजिंग यू टू मेक ऑफेंसेस। आप जब हमारे अंदर भी ये आपको क्या ऐसा प्रेरित करता है कि आप दूसरे के प्रति अपराध कर बैठते हो, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ। वट एटीट्यूड दैट कॉजेज यू, कि आप दूसरों के प्रति निंदक हो गए, उनका प्रति ऑफेंसिव हो गए, है ना। और वट एटीट्यूड मस्ट यू अडॉप्ट टू स्टॉप बीइंग क्रिटिकल। आपको क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए कि आप दूसरों के प्रति क्रिटिकल समझते हैं ना, उनका आलोचना ना करें। आप ऐसा क्या एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो अपने अंदर कि यू स्टॉप बीइंग क्रिटिकल टू अदर्स, है ना।
और आप इसके लिए क्या कर सकते हो। पहला तो है कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि हम क्रिटिकल ना हो किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी हम ऑफेंसिव ना हो, उसके लिए हम क्या करें, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए जो आपको लगता है, और क्या आप ऐसा करोगे कि वो एटीट्यूड आ जाए हमारे अंदर। ये तो 3 क्वेश्चंस का आप लेके आइएगा। पर ये द्वारा होता है ना, आप दूसरों के व्हाट इज कॉजिंग यू, आप क्या आपको प्रेरित करता है कि आप दूसरों के प्रति निंदा करने में मजबूर हो जाते हो, ऐसा क्या चीज होती है, व्हाट कॉजेज यू। फिर उसके बाद दूसरा, आपको क्या लगता है कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका ये एटीट्यूड है, क्या होना चाहिए कि व्यक्ति इससे बच सके अपने आप को। और अगर जो आपको लगता है इसमें से आपको क्या लगता है कि आप अपने जीवन में इसे अप्लाई कर सकते हो, ताकि हम किसी की निंदा करने से और हम किसी के ऑफेंस करने से मैं बच जाऊं, और कोई नहीं। मैं कैसे बचूंगा, मैं अपने जीवन में क्या अप्लाई कर सकता हूं। क्योंकि ये श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ये पहला अपराध है, नाम अपराध, कि भक्तों की निंदा करना जो कि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी ये हमारी आगे, अब पता नहीं आज सिर्फ 1 घंटा ही मिला मेरे को, बहुत कुछ कवर करना था। 5 चैप्टर्स हैं, तो अभी तो 4 क्लासेज हम लेंगे, उसके बाद जन्माष्टमी आपका ब्रेक है, क्योंकि जन्माष्टमी की बहुत सारी सेवाएं हैं। और फिर हम 6 सितंबर के बाद फिर हम मे बी हमें 1 क्लास और एक्स्ट्रा करना पड़े, जब 20 सितंबर के बाद चाहे वो 27 हो जाए तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा, विल डिस्कस द मेन थिंग्स, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बड़े बड़े पर्पट्स हैं, मेन जो चीज़ें हैं उसी को हम कवर कर सकें, वही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बट ट्राई टू कम रीडिंग इट। मैं अब ये नहीं हो पाएगा कि मैं हर चीज़ एक एक पॉइंट उसको चर्चा कर पाऊँ, लेकिन मेन चीज़ें हम लोग उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।